नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 17 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो पहले एक बार पेपर में पूछा भी गया है क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जो आपका कार्डोइड होता है R बराबर A 2A, यहाँ 2A लिखा हुआ है, 2A1 प्लस कॉस थीटा। ये जो कार्डोइड है आपका, कार्डोइड में जो 90 डिग्री वाली रेखा है, 90 डिग्री वाली जो रेखा है, वो रेखा कार्डोइड को दो भागों में बांटेगी, 0 से लेकर 90 तक का क्षेत्रफल और 90 से लेकर 180 तक का क्षेत्रफल। ये कह रहा है उन दोनों भागों का क्षेत्रफल अगर आप निकालें और उनका अनुपात निकालें तो उनका जो अनुपात होगा वो 9 पाई प्लस 16 बटा 9 पाई माइनस 16 होगा, अगर उन दोनों का अनुपात निकाला जाता है। समझाता हूँ मैं आपको चित्र से कि क्या कहना चाहता है। तो बेटा ये कार्डोइड है आपका। अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि जो 90 डिग्री वाली रेखा है, ये देखो ये रही 90 डिग्री वाली रेखा, तो ये जो 90 डिग्री वाली लाइन है, ये 90 डिग्री वाली लाइन थीटा बराबर पाई बाई 2 वाली लाइन इस कार्डोइड को दो भागों में बांट रही है। दिख रहा है आपको, भाग 1 और भाग 2। अगर आप भाग 1 का और भाग 2 का क्षेत्रफल निकालते हैं और अनुपात निकालते हैं, मतलब जो भाग 1 है, फर्स्ट एरिया है, भाग 1 का क्षेत्रफल बटा भाग 2 का क्षेत्रफल, भाग 1 का और भाग 2 का क्षेत्रफल, अगर उनका अनुपात निकालते हैं तो ये अनुपात 9 पाई प्लस 16 और 9 पाई माइनस 16 होगा। अगर आप इन दोनों का अनुपात निकालते हैं तो 9 पाई प्लस 16 बटे 9 पाई माइनस 16 होगा बड़ा भाग और छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली? जब आप भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बेटा कौन से शुरू करेंगे? 0 डिग्री से। 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक जाना है आपको? 90 तक जाना है। तो 0 से लेकर 90 तक आप कीजिए, भाग 1 का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो भाग 1 का क्षेत्रफल क्या हुआ? भाग 1 का क्षेत्रफल बराबर 1/2 0 से लेकर पाई बाई 2 r स्क्वायर डी थीटा। ये लीजिए, ये निकाल लीजिए, भाग 1 आ गया। भाग 2 का समाकलन आपका वही रहेगा, चाहे तो आप दोबारा कर सकते हैं, चाहे वही का वही रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब वक्र ही एक है, समीकरण ही एक है, तो समाकलन भी एक होगा। बस लिमिट चेंज करनी है आपको। भाग 2 के लिए जो आपकी लिमिट रहेगी बेटा, वो रहेगी 90 से लेकर 180 तक, यानी पाई तक, बस r स्क्वायर और डी थीटा। ये करना होगा। जब आप भाग 1 का क्षेत्रफल निकालेंगे, भाग 2 का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इनसे जो भी आंसर है उनका अनुपात ले लीजिएगा। देखिए भाग 2 ये रहा, 90 डिग्री से लेकर 90 से बड़ा होता जाएगा, कहाँ तक? 180 तक। तो 90 से लेकर, तो भाग 1 जो है वो 0 से 90 आएगा और भाग 2 है वो 90 से 180 तक आएगा। भाग 1 भाग 2 का निकाल के बाद में इनका अनुपात निकाल लीजिएगा। जो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो आंसर आएगा, वही आंसर आपको मिल जाएगा। और कार्डोइड का क्षेत्रफल मैं आपको कितनी बार बताऊं, कैसे समाकलन करना है ये बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है कार्डोइड के समाकलन में, तो जाइए एग्जाम्पल नंबर 4 देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 वाला जो समाकलन है, एग्जाम्पल नंबर 4 का ए पार्ट, एग्जाम्पल नहीं, प्रश्नावली का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। इन तीनों में हमने कार्डोइड का क्षेत्रफल निकाला है। बस उसमें लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2 कर दीजिएगा, बाकी समाकलन तो वही आना है, वैसे ही आना है। 0 से पाई बाई 2 करेंगे, आपको भाग 1 का भाग 2 का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल निकाल के उनका अनुपात ले लीजिएगा, जो कि बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है। देखिए पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कई बच्चों को तो जिसने किताब नहीं खोली उसको ये नहीं पता कि कार्डोइड होता क्या। वो बेचारा कहाँ से निकालेगा कार्डोइड का क्षेत्रफल? उसके लिए तो कार्डोइड महामारी है। जिसको ये नहीं पता कि कार्डोइड होता कैसा है, तो वो क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? अब आप कई जो पढ़ के आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनको इतना क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो बेटा इतना सिंपल क्वेश्चन इसलिए लग रहा है आपको कि आप पढ़ के आए हैं, आप पढ़ रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए तो कार्डोइड एक भयंकर समस्या है। उन्हें तो यही नहीं पता कार्डोइड है कहाँ। 90 डिग्री तो अलग बात है, उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कौन कार्डोइड, कौन 90 डिग्री, कहाँ, क्या क्या पूछ रहे हैं। आपके लिए इजी उसी के लिए, जैसे सपोज कीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ कि आप जयपुर में खड़े हैं, ठीक है, आप जयपुर के रहने वाले हैं, तो आपको पता है कि जयपुर का रेलवे स्टेशन और जयपुर का बस स्टैंड, मतलब जिसे सिंधी कैब कहते हैं, उसके बीच में गैप थोड़ा सा ही है। थोड़ा सा पैदल चलेंगे तो आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे, और रेलवे स्टेशन से पैदल चलेंगे तो आप बस स्टैंड पहुंच जाएंगे। अब आप सोचिए
कि कोई आदमी जो जयपुर को नहीं जानता हो वो सिंधी कैंप जाता है और सिंधी कैंप जाके वो टेम्पो हायर करता है कि यार टेम्पो वाले भैया रेलवे स्टेशन पहुंचा दो। तो जो बंदा है वो सोचेगा यार इसको नहीं पता कि रेलवे स्टेशन थोड़ी सी दूरी पर रेलवे स्टेशन है, इसलिए ये टैक्सी कर रहा है। तो वो क्या करेगा, घुमा के लाएगा 50 रुपए या 60 रुपए का बिल बना देगा या 100 का बिल बना देगा। समझ, तो जिसे नहीं पता उसके लिए तो महंगा पड़ना ही है। जिसको नहीं पता उसके लिए तो महंगा पड़ना है, जिसको पता है उसके लिए कोई महंगा नहीं पड़ना। समझ रहे हो? आप अपने चूरू का एग्जांपल ले लीजिए। आपका चूरू का रेलवे स्टेशन और लोहिया कॉलेज आसपास है नहीं है। अब कोई अगर उतर के रेलवे स्टेशन उतर के किसी टेम्पो वाले को कहता है भैया लोहिया कॉलेज छोड़ना, तो टेम्पो वाले का दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा, अच्छा तुझे तो यही नहीं पता कि लोहिया कॉलेज क्या है। मतलब नया बंदा है, तो वो ले जाएगा पंखा, पंखा से घुमा के लाएगा सुभाष चौक से घुमा के नई सड़क से लाके उधर से घुमाता हुआ पुरानी सड़क होता हुआ लाल घंटाघर होता हुआ लोहिया कॉलेज उतार देगा। लो साहब बहुत दूर पड़ता है, साहब बहुत दूर है, 50 रुपए तो पक्के लूंगा। तो वो कहेगा हाँ यार दूर तो खूब पड़ा, इतना लंबा चक्कर काटना पड़ा, ले 50 रुपए। जब जाते टाइम वो लोहिया कॉलेज से बाहर निकला, किसी से पूछा भैया रेलवे स्टेशन, उसने कहा कि बस ये 2 कदम चलो ये रेलवे स्टेशन रहा है, यही था। बेवकूफ बना दी, बेवकूफ बना दिया ना। ये आपका रेलवे स्टेशन, ये आपका लोहिया कॉलेज। अगर नहीं पता होगा तो ऐसे होना, और जब पता होगा तो ये इतना सरल लगता है। पता होने पर इतना सरल लगता है, नहीं पता होने पर ये होता है। तो जब आपको नहीं पता तो आपके लिए बहुत बड़ा संकट है, और पता है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है। तो एक चीज ईजी भी होती है, एक चीज टफ भी होती है। ईजी उनके लिए जिनको पता है, टफ उनके लिए जिनको नहीं पता, बस सिंपल बात। तो इसका मतलब है ना कोई चीज ईजी है ना कोई चीज टफ है, बस डिपेंड करता है कि आपका पीछे का जो नॉलेज है, पीछे की जो जानकारी है वो कितनी है। ठीक है, चलिए। अगर इसमें कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कोई किंतु परंतु हो, कुछ भी आपको लगे तो मुझे बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।